देखो, सत्संग है ना, वो भवरोग की औषध है। जैसे शरीर में कोई रोग होता है तो हम दवाई लेते हैं, हाँ, तो वो मुख से ली जाती है। पर ये जो सत्संग रूपी औषध है भवरोग की, ये मुख से नहीं पी जाती, ये कानों से पीने की औषधि है। ये औषधि मुंह से पीने की नहीं है, ये भवरोग की औषधि है। पर मनुष्य का जब पाप होता है तब वो भगवत कथा से, सत्संग से विमुख हो जाता है, और सत्संग से विमुख होकर वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। दयालु शुकदेव जी ने परीक्षित राजा की जिज्ञासा देखकर उनको सत्संग सुनाया था। सत्संग के द्वारा उनके दुख को दूर किया था। आत्मज्ञान का उपदेश देकर उनको देह से परे विदेही आत्मा का, परमात्मा का मैं रूप से अनुभव कराया था। देखो, परोक्ष ज्ञान में अश्रद्धा प्रतिबंधक है। परोक्ष ज्ञान में, आत्म साक्षात्कार में अश्रद्धा वो बड़ा प्रतिबंधक है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में 4 जगह अर्जुन को कहा कि अश्रद्धा मत करना। एक जगह कह देते चल जाता, 4 जगह कहा। और ये 4 जगह अगर आप गीता में ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, जहाँ जहाँ ज्ञान की बात कही है वहाँ वहाँ श्रद्धा की बात कही है। तो ज्ञान जो हम गुरु से सुनते हैं, सुनने में इतना तो आदर पूर्वक सुनना जाए कि हृदय पूर्वक, कानों के पीछे हृदय को लगा दें। बुद्धि पूर्वक नहीं सुनना, हृदय पूर्वक सुनना। मस्तिष्क के पास 2 कान हैं, एक से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, पर हृदय के पास एक ही कान है। वहाँ गुरु की वाणी गर्भस्थ हो जाती है, ठहर जाती है, मोक्ष रूपी फल लगता है। तो सुनना बहुत बड़ी बात है। परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत। इसमें अश्रद्धा बड़ा प्रतिबंधक है। अपने कल्याण में, अपनी आत्म उन्नति में, अपनी व्यवहारिक और परमार्थिक उन्नति में अश्रद्धा वो प्रतिबंधक है। इसीलिए श्रद्धा होगी तो भगवान में, गुरु में स्नेह कराएगी, भक्ति देगी और आनंद भीतर से ही प्रकट कराएगी। पर कंस ने अश्रद्धा की, अवज्ञा की, सताया सज्जनों को और संतों को, तो क्या हुआ कि उसका काल जल्दी निकट आ गया। जिसकी मौत पास आ जाती है ना, वो संतों से द्वेष करने लग जाता है। जैसे आजकल कुछ लोग करते हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा है, इस पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा है, महान नारी में ये क्यों लिखा है। अरे, प्रधानमंत्री के आसपास जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होते हैं, प्रधानमंत्री को जेल में डालने के लिए नहीं होते हैं। पर प्रधानमंत्री बोले कि मेरे पास सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, ये नहीं चलेगा, ये है ज़रूरी, उसके आसपास रहें बंदूकधारी। ऐसे ही कुछ नियम भी हमारे आसपास, हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। बापूजी ने जितना नारी समाज का और नारी जाति का गौरव बढ़ाया है, उतना आजकल के कहलाने वाले लोग नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो नारेबाजी करते हैं वो नहीं कर सकते जितना बापू ने नारी जाति की शान बढ़ाई है, जितना बापूजी ने नारी जाति का गौरव बढ़ाया है। महापुरुष ही गौरव बढ़ाते हैं बहनों, नहीं तो और लोग तो शोषण करते हैं, शोषण। देखो, ऐसा कोई भोगी नहीं है जो अपने संपर्क में आने वाले का शोषण न करता हो, और ऐसा कोई योगी नहीं है जो अपने संपर्क में आने वाले का पोषण न करता हो। तो महापुरुष ही वास्तव में पोषण करते हैं, बाकी तो दुकानदारी चलती है। नारी जाति का अपमान, नारी जाति का गौरव हनन तो ये फिल्मी दुनिया वाले करते हैं। उनके विरोध में लेटर लिखने चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, पर जो गौरव बढ़ाते हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो सत्संग की किताबें पढ़कर मनमाना अर्थ घटन करते हैं ना, वो लोग अगर गीता भी पढ़ेंगे तो उसका भी मनमाना अर्थ लगाएंगे, और भगवान कृष्ण चौंकेंगे कि इसने मेरी गीता का क्या अर्थ लगा दिया। देखो, श्रीमद् भागवत लिखा है बड़े अक्षरों में कहीं पर, कल्पना करो श्रीमद् भागवत लिखा है,
तो उस लिखे हुए श्रीमद् भागवत पर पढ़े हुए व्यक्ति की भी नज़र पड़ेगी और अनपढ़े व्यक्ति की भी नज़र पड़ेगी। पर जो अनपढ़ व्यक्ति है वो समझ नहीं पाएगा ये क्या लिखा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है और सब पुराण ये महापुराण। पर जो पढ़ा लिखा है वो समझेगा कि ये श्रीमद् भागवत लिखा है। पर और भी जो सत्संगी होगा वो सोचेगा रे हाँ 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 श्रीमद् भागवत महापुराण है। शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को जो ज्ञान दिया था, पहले स्कंद में ये है, दूसरे स्कंद में ये है, तीसरे स्कंद में ये, उसको पता होगा तो वो देखकर वो पढ़कर खुश हो जाएगा। पर जिसको पता ही नहीं, ऐसे ही जिसकी श्रद्धा नहीं है ना, वो सदगुरु को देखकर भी कुछ आनंदित प्रसन्नचित्त नहीं हो पाएगा। पर जिसकी श्रद्धा है, जो पढ़ा लिखा है, वो भागवत जी को देखकर सुनकर आनंदित होगा। ऐसे ही जिसकी श्रद्धा है वो संत को सदगुरु को देखकर आनंदित होगा, प्रसन्न होगा, उसका हृदय कमल खिल जाएगा। तो जिसकी मौत पास आ जाती है वो संतों से द्वेष करने लगता है। ये बात भागवत जी के 10वें स्कंद में आती है। सताम विद्वेष माचेरुरा रागत मृत्यवः आयुः श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसते महदतिक्रमः। महदतिक्रम माने महद पुरुषों का अपमान करने से उनकी आयु घट जाती है, उनकी लक्ष्मी कम हो जाती है, उनको कलंक लग जाता है। कंस का कलंक आज तक कोई धो पाया? रावण को जो कलंक लगा कौन धो पाया? भले कोई कहे कि रावण ज्ञानी था, ये था, रावण न कई। एक संत को किसी ने कहा कि महाराज रावण नहीं होता ना तो राम जी की इतनी महिमा का लोगों को पता कैसे चलता। संत ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे घर जो बेटा जन्मे उसका नाम रावण रख दो। रावण था तो राम जी की महिमा थी। बोले कई ना होती तो राम जी की इतनी महिमा कैसे होती? तो संत ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम कई रख दो, महिमा बढ़ाएगी वो भगवान की। रख दो, बेटे का नाम रावण रख दो, बेटी का नाम कई रख दो। तो उनके कारण महिमा नहीं है, भगवान की महिमा अपने आप से है। तो उन लोगों की आयु घटती है, उनको कलंक लग जाता है। भगवान का बही खाता बड़ा भारी होता है। जो कभी सत्पुरुष का तिरस्कार करेगा, भागवत जी का वचन है, उसकी आयु, यश, लक्ष्मी, धर्म, लोक सब की हानि होती है। सत्पुरुष के तिरस्कार का फल यही होता है कि वो आदमी कल्याण का भाजन नहीं होता, सुख का भाजन नहीं होता। रावण ने बड़ी कोशिश की, राम जी का अपमान कर दिया और सीता जी को उठाकर ले आया कि सीता जी रहे मेरे पास, राम जी की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या हुआ? रावण मारा गया कि और कुछ हुआ? पर गरीब केवट ने राम जी का आदर किया, सेवा की, चरण धोकर चरणामृत लिया, तो केवट की जय जयकार आज भी हो रही है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो इंद्र देवता ने तीसरे दिन रथ भेजा कि मेरे रथ पे बैठ के राम जी युद्ध करें। तो देवताओं ने पूछा युद्ध शुरू हुए 3 दिन हो गए, आप रथ आज क्यों भेज रहे हैं? बोले राम जी ने मांगा ही नहीं मेरे से, इसलिए मैंने नहीं भेजा। तो बोले वो न मांगे तो क्या है, आपका कर्तव्य था, सेवा के हेतु आपको भेज देना चाहिए था। तो इंद्र ने कहा गरीब केवट से नाव मांग सकते हैं, मेरे से रथ क्यों नहीं मांगा? तो भगवान को पूछा गया देवताओं द्वारा कि आपने गरीब केवट से नाव मांगी, इंद्र से रथ क्यों नहीं मांगा? राम जी ने कहा केवट के दिल में प्यार की प्रधानता थी और इंद्र के दिल में अभिमान की प्रधानता थी कि मेरे से मांगे। केवट को ऐसा नहीं था मेरे से मांगे, वहाँ प्यार था, यहाँ अहंकार था, मैंने नहीं मांगा। तो इंद्र को पूछा गया कि भगवान ने तो मांगा नहीं, फिर तीसरे दिन जख मार के तुमने क्यों भेजा? तो इंद्र ने कहा भाई मेरे को पता चला कि भगवान वैसे ही युद्ध जीतने वाले हैं, जीत तो उनकी होगी, तो मैंने सोचा लाओ न भेज दूं, अपना भी नाम होगा कि इंद्र के रथ पे बैठ के भगवान जीते। पूंछ होती है ना, पूंछ। एक महात्मा ने अपने शिष्य को पूछा कि एक भैंस थी, वाड़े में बंद थी, फिर भैंस जब निकलने लगी चारा चरने को तो पूरी भैंस बाहर आ गई पर पूंछ अंदर रह गई बस। तो बताओ पूरी भैंस इतनी बड़ी बाहर आ गई और पूंछ अंदर क्यों रह गई? वो बेचारा सोच में पड़ गया कि भैंस बाहर आ गई और पूंछ अंदर कैसे अटक जाए। संत ने कहा कि देखो ये पूंछ ही परेशान करती है, कोई मेरे को पूछे, यही पूंछ है,
ये अटका देती है, ये फंसा देती है। कोई मेरे को पूछे, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मेरे को किसी ने पानी का नहीं पूछा, मेरे को किसी ने गाड़ी के लिए नहीं पूछा, मेरे को किसी ने रहने के लिए नहीं पूछा, मेरे को कोई पूछता नहीं, ये पूछ बड़ा झंझट खड़ा कर देती। तो राम जी कहते हैं केवट के दिल में प्यार की प्रधानता थी और इंद्र के जीवन में अहम की प्रधानता थी, इसलिए इंद्र से हमने नहीं मांगा। तो जिसके दिल में प्यार होता है, निर्दोष, जिसके दिल में श्रद्धा होती, सबके लिए हो, क्यों? अरे कोई बुरा भी करता है तो अपन क्यों उसका वो करें? कोई संतों की निंदा होती है ना, तो कुछ लोग फिर बोलते हैं कि अरे धुआं उठ रहा है तो अग्नि तो होगी। ऐसे ही लोग बोलते हैं, इतनी बदनामी क्यों होती? जरूर कुछ होगा, इसीलिए लोग बोलते हैं। तो विवेकानंद के निष्कलंक चरित्र पर लोग दाग लगाते थे कि विवेकानंद का चरित्र खराब था, बोलते थे लोग। तो लोग तो भाई, अब सीता जी को नहीं छोड़ा तो आपको और हमको कोई क्यों छोड़ेगा? इसलिए कोई आपके लिए कुछ बोले तो आप सोचना कि केरोसिन की दुकान है, कोई बात नहीं, भले घासलेट बेचे बेचारा, उसका धंधा ही ये है। पर देखो वसुदेव जी, भगवान कृष्ण के पिता, कैसे नम्र, नारद जी को प्रणाम करके कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिले। नंद बाबा, गर्गाचार्य ऋषि नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे ब्रज में नंद बाबा के घर पर। जो ही गर्गाचार्य ऋषि आए, नंद बाबा ने अपने आसन से खड़े होकर गर्गाचार्य ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। कैसा आदर गर्गाचार्य ऋषि के लिए, नहीं तो श्री कृष्ण के पिता हैं। वो नामकरण संस्कार के लिए आए थे। जैसे अपने घर पर कोई बच्चा जन्मे और अपन छठे दिन के 40वें दिन नामकरण संस्कार के लिए पंडित को बुलवाएं घर पर, ऐसे गर्गाचार्य ऋषि नंद बाबा के यहाँ नामकरण विधि करने के लिए आए थे। और उनको देखकर नंद बाबा खड़े हुए, दंडवत प्रणाम किया और क्या कहने लगे? नंद बाबा कहने लगे, आहा, आज तो हमारे घर साक्षात भगवान आ गए। श्री कृष्ण उनके बेटे के रूप में है। और गर्गाचार्य ऋषि को देखकर नंद बाबा कहते हैं कि आज हमारे घर भगवान आ गए। बार बार प्रणाम करने लगे। और गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम लोगों का कल्याण करेगा। गर्गाचार्य ऋषि नंद बाबा की नम्रता से बहुत राजी हो गए। जो नम्र व्यक्ति होता है, ये दैवी संपदा है। दैवी संपदा जिसके दिल में, उस पर भगवान गुरु राजी होते ही हैं। तो नंद बाबा की नम्रता देखकर गर्गाचार्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सब बातें बताई और नामकरण संस्कार भी हुआ कि बेटा तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा नाम करेगा। और नंद बाबा, यशोदा जी का नाम आज तक है, अमर रहेगा। आपका और मेरा शरीर नहीं रहेगा तो भी नंद बाबा और यशोदा का नाम तो रहेगा, नहीं रहेगा? तो ये सत्संग के प्रति, सत्संग देने वाले संत के प्रति, गुरु के प्रति आदर बुद्धि ने नंद बाबा और यशोदा को आदरणीय बना दिया। परशुराम जी आए बापूजी के यहाँ, जब बापूजी के शरीर की आयु मात्र 3 वर्ष की थी, तो परशुराम जी आए। नंद बाबा के वहाँ गर्गाचार्य ऋषि आए, यहाँ परशुराम जी आए। एक दिना थाऊ मल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। ज्यों ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण के लिए कहा था और परशुराम जी ने बापूजी के लिए उनके माता पिता को कहा था कि ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। और आज सत्संग के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है। नहीं तो इतनी गर्मी में कौन बैठे? अरे बोले छोड़ो, अपन तो पंखा चला के बैठेंगे, कूलर चला के बैठेंगे, घर पे फ्रिज होगी, गर्मी लगेगी तो पानी ठंडा पिएंगे। आप इतनी देर कोई घर पे बैठे तो कितनी बार फ्रिज का दरवाज़ा खुले, कितनी बार फ्रीजर खुले, ठंडा पानी पिए। परंतु यहाँ बाहर की शीतलता नहीं, पर भीतर की भक्ति की, श्रद्धा की शीतलता के द्वारा हम लोग
आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। चंद्रमा तो केवल रात में प्रकाश प्रदान करता है और सूर्य केवल दिन में प्रकाश प्रदान करता है, परंतु सच्चे संत तो रात और दिन दोनों में प्रकाश देते हैं हमारे हृदय में। चंद्र और सूर्य तो बाहर उजाला करते हैं, परंतु सच्चे सद्गुरु तो भीतर उजाला करते हैं। सच्चे सद्गुरु बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल कई जैसे घी का डब्बा होता है ना, तो उस पर लिखा होता है शुद्ध देसी घी। तो शुद्ध क्यों लिखा है? खाली देसी घी लिखो ना, पर शुद्ध क्यों लिखा होता है? कि मिलावट का जमाना है, इसलिए शुद्ध देसी घी लिखना पड़ता है व्यापारी को, सच्चे व्यापारी को। तो ऐसे ही मेरे को बोलना पड़ता है कि भाई सच्चे सद्गुरु जो वास्तव में सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं, सबकी उन्नति चाहते हैं, ऐसे सद्गुरु दुर्लभ हैं, पर हमको सुलभ हुए हैं। तो चंद्र और सूर्य बाहर उजाला करते हैं, पर ये अपने वचनों के द्वारा हमारे हृदय में उजाला कर देते हैं। अगर समय रहते देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना, तो बुजुर्गों का भविष्य बिगड़ेगा और आने वाली पीढ़ी संस्कारहीन होगी। बिल्कुल मैं एकदम शास्त्रोक्त सही बात कह रहा हूँ, इसमें किसी को शंका हो तो बोलना। अगर समय रहते विद्यार्थियों को और जवानों को सत्संग नहीं मिला, अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो बुजुर्गों का भविष्य बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। आजकल वृद्धाश्रमों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? सेवाभावी संस्था भले सेवा करे, पर वृद्धाश्रमों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये भारत देश में, जहाँ श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई, वहाँ भारत में वृद्धाश्रम। जहां बाप के वचन की खातिर राम जी वन में चले गए, वहां वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़े। जिस माँ ने 4-5 बच्चों को अपने गर्भ में धारण किया, वो बूढ़ी माँ बुढ़ापे में 4-5 बच्चों के फ्लैट में भारी पड़ती है। क्यों? क्योंकि समय रहते विद्यार्थियों को, जवानों को मार्गदर्शन नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद के पास एक जवान आया, बोले माँ बाप का आदर क्यों करना चाहिए? विवेकानंद ने कहा एक पत्थर लिया 2 किलो का, वो ले आया, धोती में लपेट कर उसके पेट पर बांध दिया और कहा कि 24 घंटे के बाद आना, मैं तुझे जवाब दे दूंगा। वो तो परेशान हो गया, 1 घंटा नहीं रख पाया। बोले मैं पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बड़ी तकलीफ हो रही है। आप ये पत्थर को खुलवा दो, किसी को कह के, गठान पीछे की ओर है, मैं खोल भी नहीं पाता, इसको खोलो। विवेकानंद ने कहा 24 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो रहने दे। बोले नहीं, अब 1 मिनट भी नहीं, जल्दी खोलो। खोल दिया। फिर बोला मेरा जवाब दो। बोले जवाब तुमको मिल गया। बोले आपने तो दिया नहीं। बोले मैंने प्रैक्टिकल दिया तुझे जवाब। 2 किलो का पत्थर का टुकड़ा तू पेट पर बांधकर 4 घंटे भी नहीं रह पाया। तेरी माँ ने तुझे 9.5 महीने तक अपने पेट में संभाल के रखा था, और तू ऐसे ही खाली बैठने को कहा था तुझे, तू बैठ नहीं पाया। तेरी माँ तेरे को पेट में संभाले हुए थी, तो घर का सारा काम करती थी, खाना भी बनाती थी, बर्तन भी धोती थी, तेरे पिता की सेवा भी करती थी, सब काम करती थी, और तू ऐसे ही बांध के नहीं रख पाया और बोलता है कि माँ का आदर क्यों करूं? माँ का आदर नहीं करेगा तो कोई एक्ट्रेस का आदर करेगा, कम वक्त कहीं का। भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अनगिनत हैं उपकार उनके, ये कभी भूलना नहीं। तो आज मैं तो आपसे खास प्रार्थना करूं कि अपने बेटे को, बेटियों को बहुत आप संभालो। पूज्य बापू के सत्संग की कैसेट है, वो हर बेटी तक पहुंचाओ। सुयशा कब सुमिरोगे राम। आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि अगर हमारे देश की कन्याएं सावधान होंगी, सजाग होगी, तो हमारे देश में से चीरहरण और सीताहरण के किस्से सदा के लिए बंद हो जाएंगे। अखबारों में ऐसी घटनाएं फिर पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसीलिए सावधान। मनोदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है, और आज फिल्मी दुनिया वाले ये मनोदूषण बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा प्रदूषण है। पर्यावरण के लिए सरकार कितने उपाय करती है कि वातावरण का प्रदूषण दूर हो, पर ये मनोदूषण कैसे दूर होगा? मनोदूषण के कारण ही खरदूषण पैदा हो जाते हैं, और खरदूषण को भगवान ही मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। स्वयं रावण रात को जब बिस्तर पे लेटा था, उसको किसी ने आकर कहा कि खरदूषण मारे गए, तो रावण बैठा लेटा लेटा सोच रहा था, खरदूषण मो संबलवंता, तिन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान थे, उनको भगवान के सिवाय और कोई मार नहीं सकता। तो मनोदूषण भी खरदूषण से कम नहीं है। दूषण क्या है? दोष देखने की वृत्ति ही दूषण है।
तो इनको भगवान ही मार सकते हैं। भगवान का नाम, कलयुग में भगवान का आविर्भाव है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। आजकल लोग जीविका के बारे में तो बहुत चिंता करते हैं, पर जीवन के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। जन्म मिला है, मृत्यु भी मिल जाएगी, पर जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो हमारा सार्थक हो, उसी के लिए गुरु का नाम है, उसी के लिए गुरु की दीक्षा है। और कोई ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं अभी क्या जल्दी है दीक्षा लेने की। कोई कोई बोलते हैं कि अभी समय थोड़ी आया, अभी समय थोड़ी आया दीक्षा लेने का। तो कब आएगा? घर बैठे गंगा आई और नहा न सके तो वो आदमी क्या, उसको क्या कहे? नहीं, ये अवसर चूकना नहीं। जैसे देह में प्राण का महत्व है, ऐसे ही जीवन में सदगुरु का और गुरु की दीक्षा का महत्व है। ऊंची इमारत बनानी हो तो नींव मजबूत चाहिए, ऐसे ही जीवन ऊंचा उठाना हो तो गुरु की दीक्षा रूपी नींव चाहिए। जीवन ऊंचा उठेगा, मजबूत होगा। जीवन के बारे में सोचो। लोग जीविका के बारे में ही सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते नहीं है। और जीवन केवल यही नहीं है, जीवन ये शरीर छूटने के बाद भी रहता है, याद रहे सदा। जीवन ये शरीर छूटने के बाद भी रहता है। जीव तो जाता है ना, शरीर मर जाता है, शरीर छूट जाता है, 5 भूतों में मिल जाता है, पर जीव तो जाता है। तो जैसे यहां लोग सोचते हैं ना कि भाई अपना पैसा इकट्ठा कर लें, ये कर लें, काम लगेगा, ऐसे ही शरीर छूटने के बाद भी कुछ काम लगेगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो आदमी पशु से भी गया बीता है। पशु को, पक्षी को तो आज दाना पानी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए तो पशु फिर आराम से सो जाता है, बैठ जाता है। पर लोग तो कितना चिंता करते हैं कल के लिए, परसों के लिए, 1 साल के बाद के लिए। एक सेठ था, बहुत बहुत पैसा था उसके पास। उसने अपने मुनीम को कहा हिसाब लगाओ अपने पास कितना धन है। हिसाब लगाया तो कहा आपकी 12 पीढ़ियां खा सके इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है। सेठ चिंता में पड़ गए कि 12 पीढ़ी खा सके इतना है तो 13वीं पीढ़ी का क्या होगा। नींद नहीं आती थी सेठ को, सेठ की नींद आराम हो गई। रात को मेरी 13वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब मुनीम को हुआ कि सेठ की तो नींद खराब हो गई, बेचारा बीमार ना हो जाए ज्यादा। तो मुनीम ने कहा सेठ जी 13वीं पीढ़ी का बहुत अच्छा होगा, एक उपाय है, अगर आप हर एकादशी का व्रत चालू कर दो और अन्न बचाना शुरू कर दो, वो पुण्य भी होगा और अन्न भी बचेगा। 13वीं पीढ़ी के लिए कुछ बचाओ। पर सेठ जी एक काम करो, एक एकादशी का अन्न आप नहीं खाना, वो बचाओ। बचत हो तो द्वादशी को वो अन्न लेकर, उतना जितना आप एकादशी को एक दिन खाते हैं उतना अन्न लेकर द्वादशी को किसी ब्राह्मण को दान में दे दो। अन्नदान की महिमा है। सेठ ने कहा ठीक है, उससे आपको पुण्य होगा, धन और बढ़ेगा, 13वीं पीढ़ी का काम हो जाएगा। सेठ लेकर के गया अगले दिन, एकादशी के दूसरे दिन। तो ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया। बोले क्यों, आपके पास बहुत है? बोले बहुत नहीं, आज का है हमारे पास, आज का दिन सुबह शाम 2 टाइम की रोटी हो जाए उतना हमारे पास अन्न है, फिर हम लेकर क्या करेंगे, हमको नहीं चाहिए। तो सेठ ने कहा कल के लिए रख लो। बोले नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जिस भगवान ने आज दिया है वो कल भी देगा, हमको विश्वास है, हमको उसके प्रति अविश्वास नहीं है, हमें पूरा विश्वास है। सेठ को हुआ कमाल है, इसके पास आज का है कल का नहीं, फिर भी ये चिंता नहीं करता और मैं 13वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ, है तेरे की। सेठ का विवेक जगा और उसने अपनी संपत्ति सत्कर्म में लगानी शुरू कर दी कि ऐसी भी क्या कंजूसी करना और ऐसी भी क्या भविष्य की चिंता करना। तो जीवन केवल उच्चारण से नहीं संवरेगा, जीवन आचरण से संवरता है। और जीवन में ज्ञान का आचरण हो वो गुरु सिखाते हैं। इसीलिए जीवन में सदगुरु की और गुरु की वैदिक दीक्षा की बहुत बहुत ज़रूरत है। उसी से हमारा जीवन ऊंचाइयों को छूता है। अगर जिसके जीवन में कोई सदगुरु नहीं, गुरु की दीक्षा नहीं, तो वो तो ऐसा है कि चित्र लिखित घोड़े पर, पेंट किया हुआ घोड़ा है दीवार पर, हाँ, या कपड़े पर पेंटिंग किया हुआ घोड़ा का चित्र है, उस घोड़े पर बैठकर कोई सवारी करने की इच्छा करे तो कैसा पागल कहा जाएगा कि और कुछ कहा जाएगा। अब चित्र का घोड़ा है
और उस पर बैठकर सवारी करने की इच्छा करते, तो पागल है। और दुनिया में जितने पागल खाने हैं ना, दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जितने पागल खाने हैं, उसमें जितने पागल रहते हैं उनमें से कोई भी पागल ये मानने को राजी नहीं कि मैं पागल हूं। एक आदमी पागल खाना देखने गया, एक बैठा था, उसको पूछा क्यों भाई ठीक हो? अरे बोले मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूं और ठीक था, और भगवान ने मुझे दुनिया में भेजा था लोगों को सुधारने के लिए, और इन लोगों ने मेरे को अंदर भर दिया। मुझे भगवान ने सबको सुधारने के लिए भेजा था। आई एम सोशल वर्कर, मैं सेवा करने के लिए आया था, सबको सुधारने के लिए आया था, और लोगों ने मेरे को अंदर डाल दिया। तो इतने में पेड़ पर एक दूसरा पागल बैठा था, वो बोला कि इसकी बातों में मत आना, झूठ बोलता है, भगवान तो मैं हूं, मैंने इसको भेजा ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पागल खाना देखने गए, डॉक्टरों ने कहा कि आप आए प्रधानमंत्री, हमारी तो आपने शान बढ़ा दी, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए, अच्छा किया, आओ आओ, स्वागत सत्कार किया। जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कैसा, सब ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं? बोले एक पागल तो अब बिल्कुल ठीक होने को आया, लगभग वो ठीक हो गया, हम उसको 2-4 दिन में छुट्टी देने वाले हैं। कहाँ है वो? बोले वो रहा। जवाहरलाल नेहरू उसके पास गए, क्यों आप तो अब ठीक हो गए, मज़े में हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं? उसने कहा आप कौन, आपका परिचय? जवाहरलाल नेहरू ने अपना नाम बताया। तो वो बोला कि मैं जब घर पे था ना तो ऐसा ही बोलता था, आप भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे जैसे मैं ठीक हो गया। अब पागल जवाहरलाल नेहरू को पागल मान रहा है। तो ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, तुम तो पागल हो, क्या जरूरत है सत्संग में जाने की? तो पागल जवाहरलाल नेहरू को समझ जाना, जवाहरलाल नेहरू को पागल पागल समझ रहा है। तो जो खुद गिरे हुए हैं बेचारे, खुद उलझे हुए हैं, वही ऐसा सोचते हैं। पर जो बुद्धिमान है वो तो गुरु की दीक्षा पाकर तर जाते हैं। देखो एक बात याद रखना कि सदगुरु के दर्शन तो हमको होते हैं, पर गुरु का जो गुरुत्व होता है ना, उसके दर्शन हमको नहीं हो सकते। इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। महात्मा के दर्शन होंगे, महात्मा के महात्मापन के दर्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि वो दृश्य नहीं है। जैसे ईश्वर दृश्य नहीं है, ऐसे गुरु का गुरुत्व भी दृश्य नहीं है, याद रखना। गुरु जी की तस्वीर ले सकते हैं, पर गुरु के गुरुत्व की तस्वीर नहीं ले सकते। फूल की तस्वीर ले सकते हो, फूल की सुगंध की तस्वीर किसकी ताकत है लेके दिखाए? शहद की तस्वीर ले सकते हो, शहद में जो मिठास है उसकी तस्वीर कैसे ले सकोगे? धरती की तस्वीर ले सकोगे, पर धरती के अंदर जो रस है, जो गन्ने को मीठा कर देता है, मिर्ची को तीखा कर देता है, धरती तो वही की वही। धरती की तस्वीर ले सकते हैं, धरती के अंदर जो रस है उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। सूर्य की तस्वीर ले सकते हैं, पर सूर्य की किरणों में कितनी शक्ति है उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। ऐसे ही गुरुदेव की तस्वीर ले सकते हैं, गुरुदेव के अंदर जो गुरुत्व है उसकी तस्वीर हम नहीं ले सकते, दुनिया के लोग नहीं ले सकते। वो तो शिष्य, जैसे फूल के पास जाओ तो उसकी सुगंध का एहसास होता है, ऐसे ही शिष्य गुरु के गुरुत्व का थोड़ा अनुभव कर सकता है, एहसास कर सकता है, और उसी के प्रताप से ही लोगों की अनुभूतियां होती हैं कई तरह की। परभणी में बापूजी पधारे तो बरसात बंद हुई, और बापूजी के निकलने का समय हुआ तो बरसात बरस पड़ी। तो ये साधकों को जो विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां होती है वो इसी से होती है। पर अश्रद्धालु को दिखेंगे नहीं, श्रद्धालु को अनुभूति होती है। इसलिए भगवान ने गीता में 4 बार कहा अश्रद्धा मत करना। एक बार 4थे अध्याय में कहा अश्रद्धा मत करना, एक बार 9वें अध्याय में कहा अश्रद्धा मत करना, और 2 बार 17वें अध्याय में कहा अश्रद्धा मत करना। और गीता में 17 बार गिनकर श्रद्धा शब्द आया है। 17 बार श्रद्धा की महिमा गाई श्री कृष्ण ने, 17 बार। नासिक में एक परिवार के लोग मिले, 40 साल के बाद उनको बेटा हुआ, शादी के 40 साल बाद। डॉक्टर ना बोलते थे, ज्योतिषी ना बोलते थे, पर श्रद्धा यह लोक सुखी करती है, परलोक सुखी करती है। नहीं 40 साल के बाद, पर श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। तो बहुत लोग
होते हैं जो बोलते हैं अभी क्या ज़रूरत है सत्संग सुनने की, दीक्षा लेने की, साधना करने की, कुछ वर्षों के बाद देखा जाएगा। परंतु भाई साहब, विचारणीय है कि बिना दीक्षा के, बिना भक्ति के, बिना साधना के आनंद कहाँ है। जीवन में कोई भी कार्य असाधन रूप से किया गया वो न इस लोक में सुख दे सकता है, न परलोक में सुख दे सकता है, न अच्छी गति कर सकता है मरने के बाद। कोई भी कार्य जीवन में असाधन रूप से किया गया, गलत कार्य जो शास्त्र ना कहते हैं। एक संत बोलते थे कि जो कार्य करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं वो ना करना बड़ी मूढ़ता है, ना समझी है, बेवकूफी है। नाम जप हम कर सकते हैं और करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सिखों के ग्रंथ में, कि जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है, पाप। रोटी नहीं खाता है, पाप खाता है। इसलिए जप जरूर करना चाहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, हृदय पवित्र होता है, ईश्वर साक्षात्कार की, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता, पात्रता विकसित होती है। एक आदमी ने खूब शराब पी, गिरता पड़ता पहुंचा एक मेडिकल वाले की दुकान पर और कहा कि थोड़ी वो पट्टियां देना, वो चोट लगे, कुछ ऐसा छिल जाए तो लगा देते ना। तो वो पट्टियां ले ली, थोड़ी सोचा कि घर जाके लगा दूंगा, सो जाऊंगा, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, पत्नी गुस्सा नहीं करेगी। पट्टियां ले ली, घर आते ही सीधा बाथरूम में घुस गया, आईने के सामने खड़े होकर पट्टियां लगा दी, जाके रजाई ओढ़ के सो गया। सर्दी के दिन होंगे शायद। सुबह उसकी पत्नी ने रजाई हटाई कि बाथरूम में आईने पर इतनी सारी पट्टियां क्यों चिपकाई आपने? बोले क्या बात करती हो, आईने पर पट्टियां चिपकाई? बोले हाँ चलो देखो। पत्नी ले गई, उसको बाथरूम में दिखाया कि इतनी सारी पट्टियां आईने पर लगा दी। तब उसको हुआ कि अरे नशे नशे में मैंने आईने के सामने खड़े होकर पट्टी इधर लगाने के बदले उधर ही लगाता गया, इधर लगाने के बदले उधर लगाता गया। अविद्या का नशा होता है तो व्यक्ति अपने स्थूल शरीर की ओर ही नजर रखता है, अपनी ओर नजर नहीं रखता। जैसे नशे में वो आईने को मान रहा था कि यहां मैं हूं, इसको पट्टी लगाऊं ये ठीक होगा। नहीं नहीं। एक आदमी के घर मेहमान आए, वो आदमी जरा नशेबाज था। मेहमान घोड़े पर बैठकर आए, वो जमाना घोड़े सवारी का था, गाड़ियां नहीं थी। घोड़े को बाहर बांधा, वो मेहमान को अंदर ले गया। पत्नी उसकी मायके गई हुई थी, अंदर ले जाकर उसको बिठाया, पानी दिया, फिर बाहर आया तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नशे नशे में आकर उसके घोड़े को घास चारा दिया, पानी की बाल्टी रखी, खुद खा पी के सो गया। अगले दिन सुबह घोड़े को घास डाला, पानी डाला, खुद भांग लसोट रहा था, भांग घोट रहा था। तो सामने से एक महात्मा निकले। महात्मा ने घोड़े को देखकर पूछा उस आदमी को, ये घोड़ा बहुत बढ़िया है, कितने में लिया? बोले मेरा नहीं है महाराज, मेहमान का है, मेहमान आए थे वो उनका है। अच्छा तो मेहमान का है, मैं उनको भाव पूछूं? तब उसको याद आया कि अरे मेहमान को तो कल अंदर बिठाया था, तो अभी तक अंदर ही है। अरे अरे, जल्दी दौड़ के दरवाज़ा खोला, माफ़ी मांगी, माफ़ करना भाई साहब, मैं भूल गया था, आपको रात को खाना भी नहीं दिया, सुबह कुछ चाय नाश्ता भी नहीं दिया, माफ़ करना। पर मैंने आपके घोड़े को कल भी दिया था घास पानी, आज सुबह भी दिया, आपके घोड़े को भूखा नहीं रखा। वो बोलने लगा घोड़े को भूखा नहीं रखा, मेरे को तो भूखा मार दिया। अच्छा हुआ महात्मा ने आपको बताया, नहीं तो मैं तो दिन को भी बैठा रहता, आज दिन की भी एकादशी कराते तुम। तो जैसे वो आदमी नशे नशे में घोड़े को तो खिला रहा था पर घोड़े के मालिक को भूल गया था, ऐसे ही संसार में लोग अविद्या के नशे में शरीर रूपी घोड़े को तो खूब खिलाते पिलाते सजाते हैं, पर इसको देने वाले को, इसके मालिक को भूल जाते हैं। और शरीर को सजाने संवारने में बालों की स्टाइल बनाऊं, जरा सुगंधी शैम्पू से नहाऊं, सुगंधी तेल लगाऊं, कपड़े बढ़िया पहनूं, नया फैशन जो भी निकले वो मेरे पास आना चाहिए, इसमें पैसा खूब खर्चेंगे।
पर बुद्धिमान वे हैं जो गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा रखते। मुझे एक भाई साहब ने चिट्ठी लिख कर दी, बोले जब मैंने दीक्षा ली थी तब मेरे पास दीक्षा की सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे। घर में दिवाली के दिन पूजा की थी और पूजा के स्थान पर जो मैंने 100 की नोट रखी थी वो पूजा के स्थान से 100 रुपये उठाकर मैंने दीक्षा का सामान लिया और दीक्षा ली, माला, आसन, गुरु गीता आदि। पर ज्यों ही मैंने दीक्षा ली त्यों ही मानो मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया और आज मेरे पास बोले क्या नहीं है, खुद का मकान है, गाड़ी है, ये है, वो है, क्या नहीं है। सूरत में एक आदमी ने बताया, वर्षों में, आज से करीब 12 के 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं सूरत से वापस जा रहा था किसी काम से, तो सूरत के एक सज्जन साधक की गाड़ी मैंने ली कि हम ले जाते हैं। तो फिर लौट कर जब आए हम वापिस से उनके घर पे गाड़ी रखी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जब भी ऐसा लगे आप मुझे सेवा देना, मुझे खुशी होगी। बोले मैं तो 10 गाड़ियाँ खड़ी कर दूँ यहाँ, परंतु ज़रा संभल के रहना पड़ता है, संसार है। पर बोले मैं वो आदमी हूँ जो 10 पैसे पानी का गिलास बेचता था सूरत रेलवे स्टेशन के सामने। 10 पैसे, पहले आपने देखा होगा वो ठेला गाड़ी वाले नहीं, वो लिखा होता था 10 पैसे पानी का गिलास, वो ऐसे वो चला के गिलास भर के देते थे। 10 पैसे गिलास ऐसा कुछ साल पहले था। बोले मैं 10 पैसे पानी का गिलास बेचता था और आज देखो ये इतना सब कुछ हो गया। ये भगवान के नाम का प्रताप है। जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए रहे। आदमी लग जाए तत्परता से, जरा भी संदेह न करे, जरा भी शंका न करे, जरा भी अपने मन में कुभाव ना आने दे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हमको फायदा होगा कि नहीं। विकल्प मत रखो। संकल्प कर दिया तो संकल्प बन गए हम। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नाम क्या है? भगवान का नाम तुलसीदास जी कहते काम तरु, कल्प वृक्ष है, काल कराला। नाम भगवान का वो इतना कल्याणकारी है कि इसका सुमिरन करो तो सुमिरत समन सकल जग जाला। सारे जगजाल, सारी झंझटें अपने आप नष्ट होती जाएगी। अपने को कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नाम की महिमा इतनी है कि जिन्होंने भगवान नाम में अपना मन लगाया उनके सुमिरन मात्र से पुण्य होता है। ये बात अपने धर्म ग्रंथों में आती है कि जिन्होंने भगवान में, भक्ति में, गुरु चरणों में, गुरु भक्ति में अपना मन लगाया, उनके नाम को सुबह सुबह अगर याद करो तो अपने को पुण्य होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। प्रहलाद जी, देवऋषि नारद जी, व्यास भगवान, पराशर जी, इनका नाम लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान। व्यास जी, अम्बरीश राजा, जिन्होंने भगवान की दृढ़ भक्ति की थी, एकादशी का व्रत करते थे द्वादशी पर्यंत। शुकदेव जी, शौनक आदि ऋषि, भीष्म पितामह, इनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन, पुण्यानि नामान परम भागवतान स्मरामि। इनके सुमरण मात्र से पुण्य होता है, खाली इनका नाम लो, क्योंकि इन्होंने अपना मन ईश्वर में लगाया, वे ईश्वर रूप हो गए। तो कृपानाथ हम भी, गुरु गीता में एक श्लोक आता है, आपको याद आ जाएगा जो पढ़ते होंगे, जो नहीं पढ़ते हो पढ़ना। गुरु गीता का पाठ करना चाहिए। गुरु गीता प्रसन्नता की गंगोत्री है, गुरु गीता भक्ति की गंगोत्री है। जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है ना, ऐसे इसके पाठ से प्रसन्नता, आनंद, गुरु भक्ति, शांति, आनंद, ये इसकी गंगोत्री है। इसमें से ये सब निकलता है।
इसका पाठ जो नहीं करते वो करे। तो गुरु गीता में एक श्लोक आता है, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदायतम षड गुणैश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो भी गुरु के पास जाओ। ज्ञानम वैराग्य, वैराग्य चाहिए तो भी गुरु की उपासना करो। बापू के जीवन में बचपन से वैराग्य, सिनेमाओं ने कभी न भाए, ये वैराग्य है। पर रिमोट लेकर बैठते हैं, वैराग्य नहीं है, राग है, इसलिए टीवी के आगे रिमोट लेकर बैठते हैं। और कोई कोई तो फिर तर्क करते हैं, हम तो चेक करने के लिए देखते हैं कौन सी चैनल पे क्या चल रहा है। वाह वाह वाह, बड़ा आया चेक करने वाला। मैं तो चेक करता हूं कौन सी चैनल पे क्या चल रहा है। सिनेमाओं ने कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। जिनको फिल्म देखने का शौक हो ना, वो रोज दिन में कम से कम 11 बार या 51 बार ये दोहराओ, सिनेमाओं ने कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। बापू को अच्छी नहीं लगती थी तो अब हमको भी अच्छी नहीं लगेगी, हम फिल्म नहीं देखेंगे। मुझे दिल्ली में एक बहन ने बताया, बोले बड़ी उम्र की थी, करीब 45-50 साल की थी वो बहन जी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जेठ और देवर, उनकी पत्नियां, ये सब जेठानी देवरानी मानते नहीं थे, सत्संग में नहीं आते थे और हमारे को भी सुनाते थे। क्या सुबह सुबह दिया जलाकर माला लेकर बैठते हो, ऐसा वैसा, बेटी को भी दीक्षा दिला दी, क्या जरूरत है। वो हमको बोलते थे। तो बोले मैं श्री आशा रामायण की वो पंक्तियां 108 बार रोज पढ़ती थी। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। बापूजी के जीवन में आया ना, पहले बड़े भाई का हुआ दुशासन, पर फिर किया भाई का दिल परिवर्तन, करने लगी लक्ष्मी नर्तन। तो बोले मैंने तो 108 बार रोज किया संकल्प करके कि जैसे बापूजी के प्रताप से उनके भाई का दिल परिवर्तित हो गया, ऐसे बापू के सुमिरन से मेरे जेठ देवर इन सब का हृदय परिवर्तित जरूर होगा और ये भी भक्त बनेंगे। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। तो बोले इससे दोनों फायदे हो गए, उनका परिवर्तन हो गया, वो भी अब आश्रम में आते हैं, दीक्षा ले ली है। जो पहले मेरे को रोकते टोकते थे अब वो आते हैं। और करने लगी लक्ष्मी नर्तन, बोले वो भी फायदा हमको हो रहा है। तो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य चाहिए तो भी गुरु की उपासना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव क्षणाम भग इति रणः। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें नित्य ज्ञान है, नित्य वैराग्य है। नित्य ज्ञान, नित्य वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री, ये हमेशा रहते हैं भगवान में। अगर हम चाहते हैं नित्य वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, तो उनके नाम का जप हम शुरू कर दें, तत्परता से करें। सूरज उगने से पहले उठकर नहा धोकर करें। 5 बजे के बाद भी सोया रहेगा आलसी तो लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। इसलिए सुबह 5 के बाद सोने का शौक कोई भी भाई न रखे, कोई विद्यार्थी न रखे। और सुबह जल्दी उठकर सत्संग सुने, थोड़ी देर ध्यान की कैसेट चलाए, फिर थोड़ा सुनते सुनते मौन हो जाए, अंतर मन में उसका मनन करे जो बापूजी से वचन सुने। फिर देखो आपकी हमारी कैसी आध्यात्मिक उन्नति होती है। करें जरा।